तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके लिए वही सही। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था ग्रेडेशन के बारे में कि एग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आज आ रहे हैं लेक्चर नंबर 4 लेके, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जब एक रिवर अपने पाथ से फ्लो करता है, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का काम करता है, ठीक है। जब वो अपने पाथ में फ्लो करता है तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का काम करता है। जैसे जब रिवर एक स्टार्ट होता है तो उसका मोस्टली जो मेजर काम होता है वो हमारा क्या होता है, इरोशन, ठीक है। लेकिन जब रिवर धीरे 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 पहाड़ी इलाका से नीचे आता है एकदम प्लेन जगह पे, तो वही जो उसका इरोशन होता है वो कम जाता है और वो किस में शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में शिफ्ट हो जाता है और वहां पे वो मेजरली ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन एक वक्त आता है जब उसका लोड ज्यादा हो जाता है, रिवर का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता क्योंकि उसका वेलोसिटी भी कम हो जाता है। इसके कारण वो एक जगह पे जाके डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर। तो लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। हम पढ़ेंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेड लैंडफॉर्म, हमारा चैप्टर 1, और आज पढ़ेंगे वर्क ऑफ रिवर्स। तो सबसे पहला हमारा आता है, देखिए, दिस वर्क्स, अ रिवर डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर इट्स स्मूथ जर्नी टू द सी। अब एक रिवर जब स्टार्ट होता है अपने माउंटेन से या फिर सोर्स से, तो क्या होता है कि वो रिवर अपने पाथ को स्मूथ रखने के लिए, अपने आप को स्मूथ चलाने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज करता है। जैसे अगर उसके रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता है तो वो उसको तोड़ के आगे निकल जाता है, या फिर उसका वेलोसिटी ज्यादा हो तो वो उसको अपने साथ लेके चला जाता है। कभी कभी एक रिवर अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो सारा प्रोसेस, सारा एक्टिविटीज जो एक रिवर करता है अपने कोर्स पे स्मूथली चलने के लिए और अपना वाटर का फ्लो स्मूथ रखने के लिए, उस सारे चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं वर्क ऑफ फ्लो में, रिवर का वर्क में। द वर्क ऑफ रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये तीनों चीज के बारे में, और आज हम लोग इसमें और डेप्थ में जाएंगे और इनके वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, दिस वर्क्स डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी और पावर ऑफ द रिवर। द एनर्जी ऑफ द रिवर अगेन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। अब ये सारा वर्क है, ये सारा वर्क रिवर के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर रिवर का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा और साथ ही साथ वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा तो वो मतलब अपने रास्ता में आने वाले सारे चीजों को अपने साथ बहा ले जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर वेलोसिटी कम गया और लोड ज्यादा रह गया तो क्या होगा, वो और सामने नहीं बढ़ पाएगा और वो धीरे 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 डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा। तो अब हम लोग का पहला पॉइंट आता है, क्या आता है, पहला पॉइंट आता है हम लोग का इरोशन। इरोशन क्या होता है, द वर्क ऑफ रिवर बाय विच द रिवर वेयर्स चैनल इज कॉल्ड इरोशन। अब देखो क्या होता है, जब एक रिवर शुरुआत में फ्लो करना स्टार्ट करता है तो वो बहुत पतली जगह से आता है, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी उस समय बहुत ज्यादा रहता है। वेलोसिटी क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि वो मोस्टली माउंटेनियस रीजन से आता है, स्लोप ज्यादा रहता है, इसीलिए वेलोसिटी भी ज्यादा रहता है। तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इरोशंस वगैरह स्टार्ट कर देता है। मतलब उसके रास्ता में जो भी आता है वो उन सबको अपने साथ उठा के आगे बहा ले जाता है। तो अब इरोशन हमारा चार तरह का होता है। एक होता है कोरोशन या फिर अब्रेशन, एक होता है कोरेशन या फिर अब्रेशन पहला, दूसरा होता है कोरोशन या फिर सॉल्यूशन, तीसरा होता है हाइड्रोलिक एक्शन और चौथा होता है हमारा एट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोरोशन और अब्रेशन से। कोरोशन क्या होता है, कोरोशन इज द एक्शन बाय विच रिवर बेड्स एंड साइड्स ऑफ द चैनल वेयर्स अवे। अब देखो, अब अगर एक रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये बहुत पतला गली से फ्लो करता है, गली जैसे स्ट्रक्चर से फ्लो करता है। जब ये रिवर फ्लो करता है तो उसका जो जमीन होता है, बेड मतलब ये जहां से रिवर फ्लो कर रहा है, जिसके ऊपर रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो हो गया बेड। और साइड क्या हो गया उसका, वो वैली मतलब उसका एंड, बैंक, ठीक है, रिवर का बैंक। तो जब रिवर फ्लो करता है तो वो क्या करता है, बहुत वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है और वो जमीन में रहने वाले बहुत सारे पार्टिकल्स को अपने साथ लेने लगता है और साइड के बैंक को भी वो और फैलाने लगता है, मतलब उसको भी वो डिस्टर्ब करने लगता है, साइड के बैंक्स को भी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोशन। अब कोरोशन दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है लैटरल। तो वर्टिकल कोरोशन क्या होता है, वर्टिकल कोरोशन क्या होता है, वर्टिकल कोरोशन is the process of down cutting
व्हेन अ रिवर इरोड्स डाउनवर्ड्स एंड डीपन्स द वैली। अब समझिए, अगर ये एक वैली है, ठीक है, ये एक वैली है, यहाँ एक वैली है, यहाँ एक वैली है, यहाँ बीच से रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब रिवर फ्लो कर रहा है तो पतला गली रहता है बहुत। यहाँ पे क्या लिखा है, कोरोशन द प्रोसेस ऑफ डाउन कटिंग। डाउन कटिंग मतलब रिवर जब ऐसे फ्लो कर रहा है ना स्लोप से, अपना रिवर जब ऐसे फ्लो कर रहा है पहाड़ में अपने स्लोप से, तो क्या करता है, यहाँ पे डाउन कटिंग करने लगता है। मतलब ऐसे फ्लो करते करते यहाँ पे ऐसे करके ये बनाने लगता है, ये ऐसे फ्लो करते करते यहाँ पे डाउन कटिंग करने लगता है। ये हो गया डाउन कटिंग हमारा। तो ये डाउन कटिंग करने लगता है, मतलब वैलीज को, मतलब ये अगर वैली है और ये एक, मतलब ये एक वैली है ऐसे और ऐसे, यहाँ बीच से रिवर फ्लो कर रहा है, तो वो और डाउन कट कर देता है, मतलब और गहरा कर देता है उस रिवर बेड को, और गहरा कर देता है। ये हमारा होता है वर्टिकल इरोशन। लैटरल क्या होता है, लैटरल इरोशन वो होता है जो साइड के बैंक्स को फैला देता है। मतलब पहले अगर रिवर इतनी जगह से फ्लो कर रहा था, तो लैटरल इरोशन के कारण, लैटरल कोरोशन के कारण क्या होता है, बैंक चौड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो साइड से सारे सैंड पार्टिकल्स, सारे पेबल्स, जो भी चीज रहता है बैंक में, सबको अपने साथ ले जाता है और आस्ते 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 वाइडर करता है। लेकिन सपोज पहले अगर इस रास्ते से फ्लो कर रहा था रिवर, ठीक है, तो क्या करता है, वर्टिकल इरोशन में इसको पुश करता है, यहाँ से पुश करता है, यहाँ से इरोड करता है, इन सारे पार्टिकल्स को इरोड करके अपने साथ ले जाता है, ठीक है, इन सारे पार्टिकल्स को इरोड करके अपने साथ ले जाता है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हमारा होता है कि ये और बड़ा हो जाता है, वैली और डीपर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से रिवर फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये होता है हमारा लैटरल इरोशन। अगर नेक्स्ट हम लोग चले तो यहाँ पढ़ने से पहले, लैटरल इरोशन इज द प्रोसेस ऑफ साइड कटिंग, जैसे मैंने बोला, when a river erodes the side and widens the valley, it is known as lateral corrosion. Corrosion creates round holes on the river bed called potholes. अब corrosion कभी कभी क्या करता है, अपने चैनल पे ऐसे राउंड राउंड होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉट होल्स। ये हम लोग वाटरफॉल के पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोरोशन और सोल्यूशन, ठीक है, ये है दूसरा टाइप ऑफ इरोशन, कोरोशन और सोल्यूशन। तो इससे क्या होता है, इट इज द एक्शन बाय विच द रिवर डिसॉल्व्स द सॉल्युबल रॉक्स ऑफ द रिवर बेड एंड चैनल वॉल्स। देखिए क्या होता है, अब ऑलरेडी कुछ कुछ सॉल्युबल पार्टिकल्स जो होता है वो रिवर में एग्जिस्ट करता है पहले से, ठीक है, मतलब वो रिवर बेड, या फिर समझ लीजिए हमारा रिवर उसी पार्टिकल से बना होता है जो जल्दी सोल्यूबल हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल है तो ये लाइमस्टोन रॉक्स, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये ऑलरेडी पहले से रिवर बेड में रहते हैं। जब रिवर फ्लो करता है ना, तो ये इन लाइमस्टोन्स को अपने साथ ब्रेक करके आगे ले जाता है। इससे क्या होता है, रिवर का गहराई और ज्यादा बढ़ जाता है। ये अपने साथ साथ लाइमस्टोन को ले जाता है, बहा लेता है अपने साथ साथ, और लाइमस्टोन बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है पानी में। तो ये होता है कोरोशन एंड सोल्यूशन। तो कोरोशन एंड कोरेशन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, इट इज द एक्शन ऑफ मैकेनिकल लूजनिंग ऑफ रॉक। अब देखिए, अब अगर रिवर में कोई भी रॉक पार्टिकल लूजली है, ठीक है, लूज करके, मतलब सपोज बहुत धीमा है, मतलब बहुत लूज है, मतलब वो अपने स्ट्रक्चर से निकला हुआ है, लूज है, तो क्या करता है रिवर, उसको अपने साथ ले जाता है। मतलब जो भी पेबल्स, स्टोन्स, बोल्डर्स या फिर कुछ भी हो जाए जो स्लो रहता है, मतलब जो बहुत लूज रहता है, वो क्या करता है रिवर उस लूज पार्टिकल को अपने साथ बहा ले जाता है पानी के साथ। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। फ्रॉम चैनल वॉल्स, ये वॉल से भी हो सकता है, मतलब बैंक, एंड रिवर बेड्स, एकदम बेस, दोनों जगह से हो सकता है, वॉल से भी हो सकता है और रिवर बेड से भी हो सकता है। व्हेन रिवर वाटर splashes with great force into the cracks, the looser particles are then swept away and transported by river. जब रिवर बहुत ह्यूज वेलोसिटी के साथ स्प्लैश करता है पूरा, तो वो जो लूज पार्टिकल्स रहता है उसको अपने साथ बाहर ले जाता है पूरा, मतलब ऐसे स्प्लैश किया बाहर ले गया, स्प्लैश किया बाहर ले गया। ये होता है हमारा हाइड्रोलिक एक्शन। नेक्स्ट होता है हमारा एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि रिवर में ऑलरेडी कुछ स्टोन्स, पेबल्स रहते हैं। तो स्टोन पेबल्स जो रिवर में रहते हैं, सपोज ये रिवर बेड है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टोन्स था, ठीक है, अब यहाँ से जब पानी आता है तो वो इस स्टोन को अपने साथ ले जाएगा आगे, इस स्टोन को अपने साथ ले जाएगा आगे। अब ये स्टोन इससे टकराएगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। जब दो स्टोन, एक स्टोन यहाँ पे, एक स्टोन यहाँ पे, अब रिवर आया,
रिवर आया अपने साथ ये स्टोन को ले गया और ये ऐसे टकरा गया। ये जब टकराया तो क्या हुआ, दोनों कुछ पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, कुछ टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब जो बड़ा स्टोन था टकराने के बाद क्या हो जाता है, छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर ये छोटे पार्टिकल्स बहुत इजीली रिवर के फ्लो के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Attrition. It is the action by which the load of the river, such as boulders, pebbles, stones, etc., collides with each another and breaks down into smaller particles. Erosion is an effective action of river in its upper or mountainous course. तो erosion mostly upper और mountainous course में बहुत ज्यादा active होता है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी एक मार्क्स स्क्रीन करने आ सकता है ये। The river is full of energy in this course and wears away its bank and bed to produce different landforms like V-shaped valleys, gorges, rapids, waterfalls, potholes और भी बहुत सारा। तो यहाँ पे रिवर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है इरोशन के बेसिस पे। मतलब अपर कोर्स या फिर माउंटेनस रीजन में एक रिवर इरोशन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये सारे लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करता है, जॉर्जेस, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, पॉटहोल्स, वी-शेप्ड वैलीज एक्सेट्रा। अब रिवर का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। एक बार ये इरोशन का काम हो गया तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब जो इरोडेड पार्टिकल्स रहता है वो क्या होता है, वो इरोड हो जाता है। इरोड होने के बाद अब वो वहीं पे रहता है। ठीक है, वहीं पे रहने के बाद हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक बार जब इरोडेड पार्टिकल्स हमारे उस जगह पे बैठ जाते हैं तो वो आस्ते आस्ते फिर ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं आगे। मतलब एक जगह पे इरोशन हो गया, वो इरोडेड पार्टिकल्स अब आगे बढ़ने लगते हैं रिवर के फ्लो के साथ। वो इरोडेड पार्टिकल्स अब आगे बढ़ने लगते हैं रिवर के फ्लो के साथ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड मटेरियल्स। द वर्क बाय विच द रिवर कैरीज अवे द इरोडेड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो इरोडेड मटेरियल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। द मटेरियल दैट द रिवर ट्रांसपोर्ट्स आर कॉल्ड इट्स लोड। ठीक है, तो जिस चीजों को रिवर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 मेथड्स बाय विच रिवर ट्रांसपोर्ट्स इट्स लोड। अब रिवर 4 तरह से अपना लोड ट्रांसपोर्ट करता है आगे। पहले क्या है, पहला सोल्यूशन। The materials like salts are usually dissolved in water and are carried in solution. तो जब भी कोई सॉल्ट पार्टिकल रहता है जो रिवर में डिसॉल्व हो जाता है वो रिवर के साथ ही फ्लो करता है स्मूथली। ठीक है, रिवर के साथ ही फ्लो करता है सोल्यूशन बना के। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन। सैंड, सिल्ट एंड मड। ठीक है, सैंड, सिल्ट, मड, धूला मिट्टी जो होता है वो सब आर कैरिड इन सस्पेंशन एज द रिवर फ्लोज। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ रिवर लोड्स अबाउट 70% इज कैरिड इन दिस वे। तो मेजोरिटी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्पेंशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मेजोरिटी ट्रांसपोर्टेशन किस प्रोसेस से होता है, सस्पेंशन के प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्टेशन। By this method, the larger loads jump up and then hit the bed and side of the channel and repeat this process to proceed further. तो जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहता है ना, ये बड़ा बड़ा पार्टिकल्स क्या होता है, जंपी मैनर में आगे बढ़ता है। जंपी मैनर में रिवर आया यहाँ से, इस बड़े बड़े पार्टिकल्स को जंप करा के आगे ले जाता है। और कभी कभी ये बैंक से टकरा जाते हैं, मोस्टली ये रिवर बेड से टकराते हैं, कभी कभी बैंक से टकरा जाते हैं तो या फिर वहां रुक जाते हैं या फिर वहां की चीजों को भी ब्रेक करके उनको आगे बढ़ने लगते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सॉल्टेशन। मतलब बड़ा बड़ा बोल्डर पार्टिकल्स जो होता है वो लोड इस प्रोसेस में ट्रांसफर होता है सॉल्टेशन से। नेक्स्ट हमारा ट्रैक्शन लोड। द मटेरियल्स लाइक रॉक्स, बोल्डर्स, पेबल्स, स्टोन्स एक्सेट्रा व्हिच आर टू हेवी टू फ्लोट आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड एज ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब जो हैवी लोड्स है, ठीक है, जो हैवी लोड्स है, बड़ा बड़ा पत्थर हो गया एकदम, ठीक है, वो तो पानी के साथ उड़ के जा नहीं सकता। ठीक है, मतलब पानी के साथ स्विम करके जा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, रिवर बेड है ना, यहीं पे वो ऐसे 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 घिसरा के जाता है, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल होके जाता है, वो रिवर नहीं ऐसे गोल होके जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैक्शन। द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोमिनेंट इन अपर एंड मिडिल कोर्स। ठीक है, तो जो ट्रैक्शन का वर्क, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है वो मेनली हम लोग मिडिल और लोअर कोर्स में देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिपोजिशन का काम। डिपोजिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से।